मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् सोऽहं यश्च यतश्चाहम् भगवांस्तद्ब्रवीतु मे भगवांस्तद्ब्रवीतु मे। बहुश्रुत जो शब्द हम सुनते हैं, यानी कि ज्यादा सुनने वाला, ज्यादा जो सुनता है, जिसने सुन लिया है, ऐसा विद्वान माना जाता है। विद्वान के लिए बहुश्रुत शब्द है। कान देकर सुनना, कान में तेल डालकर सुनना, ये बहुत ही बड़ी कला है। कितना भी व्यक्ति आसपास क्यों ना हो, हम अगर एकाग्रता से सुनते तो कोई भी चीज हमें अड़ा नहीं सकती। मैं पहली बार जब तत्वज्ञान विद्यापीठ में गया, तब पास में एक लोहे की कंपनी थी, वो स्टील नाम की, साइड में। तो उधर रात और दिन बड़ा ऐसा लोहे की आवाज आती, बड़ी आवाज, इतनी आवाज की नींद भी नहीं आ सकती, इतनी बड़ी आवाज थी, ठन ऐसे। और हर आधे मिनट में, 1 मिनट में वो बजती थी, और वो 24 घंटे। वो लोहे की फैक्ट्री थी, तो लोहा अच्छा कर रहे होंगे, कंपनी का वो काम चल रहा है। तो मैं पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सो नहीं सका, बीच में नींद लग जाती, फिर मैं उठ जाता। और ऐसा करते करते मैंने मेरे शिक्षक को पूछा कि मुझे नींद नहीं आ रही आवाज के कारण। वो बोले कि ये तो हम बंद नहीं कर सकते, वो कंपनी अपना अपना काम कर रही है, हम अपना अपना काम करेंगे, तो ये तो सहन करना पड़ेगा। हम जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार लेना चाहिए। जो हम बदल नहीं सकते उसमें क्या कर सकते हैं, आज तो नहीं बदल सकते, फिर उसको लेकर रोने से कुछ फायदा नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या मार्ग निकाला जाए। तो मैंने आदत कर ली, मुझे आदत हो गई अपने आप। वो आवाज आती थी और मैं फिर सोने लगा, बिंदास रहने लगा। वो आवाज आने ही वाली है ऐसा समझकर फिर मैं सोने लगा। फिर जब आवाज नहीं आती थी तो मुझे जाग आ जाती थी, यानी आवाज के कारण अभी नींद आने लगी। अभी कौन सा भी आवाज हो, अभ्यास हो, कोई भी कार्य हो, हमारा चलता था, उधर आवाज भी आती थी और हम भी अपना अपना काम करते थे। यानी जब हम सुनने के लिए एकाग्र हो जाते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं, तो हम सुन सकते हैं कोई भी। यानी हम कान में तेल डालकर जो भी अच्छी बातें हैं सुननी चाहिए। बुरी बातें भी अगर सुनने में आ जाए तो कौन सी बातें हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए और कौन सी बातें छोड़नी चाहिए, ये हमारे ऊपर है। हमें कौन सी बात को स्वीकारना, जैसे कोई जो सूप होता है ना, सूप सार सार को कही लही थोथा दे उड़ा, जो सार सार को धान्य धान्य ले लेता है और कचरा कचरा बाहर निकाल देता है, वैसे इस दुनिया में कचरा भी है, अच्छी भी बातें है। तो कचरे का भी उपयोग कैसे करना, उसको कैसे उड़ा देना, क्या क्या स्वीकारना, ये हमारे हाथ में है। तो जो भी हम सुन रहे हैं उसमें से जो भी अच्छी बातें लगती उसको स्वीकारना, अगर कुछ बुरी भी बातें हैं लगती है, गलत बातें हैं, उसको छोड़ देना। ये ऋषियों के मुंह से गलत बातें लगभग नहीं निकलती नहीं, क्योंकि उनके द्वारा साक्षात वो तेज, वो चैतन्य बोल रहा होता, उस लेवल पर वो पहुंचे। लेकिन हमारे जैसे
उनके मुख से कभी गलत बातें निकलती है, या तो जो भी हमारे शब्दों में हम समझाते हैं, मैं समझाता हूं तो उसमें थोड़ी गलतियां व्याकरण की, भाषा की, या तो टोन की, अलग अलग तरीके से गलतियां हो सकती है, लेकिन अपने ऊपर है कैसे समझना, कैसे लेना, कैसे उसका अर्थ समझना, ये हमारे ऊपर है। तो इस प्रकार बहुश्रुत यानी सार सार को लेना है, थोथे को उड़ा देना है। अभी प्रसंग चल रहा है कि सीता माता अग्नि में प्रवेश कर गई और बहुत व्यथित हुए। उधर देवलोग आ गए देखने के लिए, बाकी भी उधर सब वानर, राक्षस ये सब देख रहे थे, बहुत सारी संख्या में थे, और सभी आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है। यानी जिसके लिए लड़ाई हुई वह अपना जीवन खत्म कर रही। क्या लगता होगा सभी वानरों को, सभी राक्षसों को, सभी शूरवीरों को, जिनके लिए लड़े, जिनके लिए इतना आकाश पाताल एक कर दिया, रावण को मारा, बहुत सारे योद्धाओं को मारा, इतना सारा संहार किया, और वो ही नहीं रही, तो क्या क्या बात हो रही। बड़े आश्चर्यचकित होने लगे, लेकिन श्री राम के सामने कोई बोल नहीं सका। उनका तेज, उनकी जो सूरत दिख रही थी, वो बहुत ही निश्चित थी, लेकिन फिर भी सब हाहाकार करने लगे। उस हाहाकार से उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, वो नीचे देखने लगे भूमि की तरफ। और फिर ये सब होने के बाद देवलोग बोलते कि आप मनुष्य नहीं, आप विष्णु के अवतार हैं, आप महान हैं, आप पराक्रमी हैं, शूरवीर, आप धैर्यशील हैं, आप समझदार हैं, आपके अंदर सब कुछ है। साक्षात महादेव, ब्रह्मा, वरुण, ये सब उधर आ गए और वो बोलने लगे श्री राम कि आपके सामने सीता माता अग्नि में प्रवेश कर रही है और आप रोक भी नहीं रहे, क्या बात है। फिर राम बोल रहे, आत्मानम मानुषम मन्ने, मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूं, मैं विष्णु का अवतार नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, महान नहीं हूं, मैं पुरुषार्थी नहीं, मैं साधारण मनुष्य हूं। रामम दशरथात्मजम, दशरथ का पुत्र राम, ऐसा मैं। सोहम यश्च यतश्चाहम भगवान तद्ब्रवीतु मे। आप अगर मुझे जानते हैं तो जो भी मैं हूं वो आप बताइए, जहां से मैं आया हूं बताइए। आप महान है। हाथ जोड़कर राम उनके सामने खड़े हैं। तो बाकी जो देव देवता उनको बोल रहे हैं, उस समय अग्निदेव स्वयं प्रकट होते हैं अग्नि से, और सीता को और उज्जवल बनाकर और तेजस्वी बनाकर बाहर लाते अग्नि से। कुछ भी, एक बाल भी, एक वस्त्र भी नहीं जला। पूरी जैसे कोई सोना हम अग्नि में डालते हैं और तेजस्वी बनता है, सोने का कचरा और निकल जाता है, वैसे सीता माता अग्नि में जाकर के और तेजस्वी बन गई। और अग्निदेव जैसे पुत्री को उठाकर लेकर आता है कोई पिता, वैसे अग्निदेव सीता को लेकर आते बाहर और बोलते, ये जो सीता है, ये जब से रावण ने उसका हरण किया तब वो विवश थी, आप नहीं थे वहां। आश्रम में वो रह रही थी, कुटी में रह रही थी, वहां कोई नहीं था और सीता विवश थी। और इस समय उसका कोई चिंता नहीं, उसके शरीर का स्पर्श समझो कि रावण को हो गया, रावण ने स्पर्श किया, लेकिन वो विवश थी और दैववशात ऐसा हो गया। लेकिन उसके मन में नैव वाचा न मनसा नैव बुद्धिया न चक्षुषा सुव्रता वृत शौटीर्यम और नत्वा मन्य चरश्चुभा,
यानी उसके मन में, उसकी बुद्धि में, उसकी वाणी में, उसके आंखों में थोड़ा सा भी विचार या तो कुछ नजर के सामने दूसरा पुरुष बिल्कुल नहीं था। जब हनुमान लेने के लिए तैयार हो जाते कि मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं लेकर जाता हूं, फटाफट लेकर जाता हूं, युद्ध करने की भी जरूरत नहीं, युद्ध भी अगर करने की बारी आई तो मैं सभी को खत्म करके आपको लेकर जाऊंगा, इतनी मेरी शक्ति है, रावण को भी मार दूंगा। लेकिन सीता ने कहा कि मैं दूसरों का स्पर्श नहीं कर सकती, जानबूझकर नहीं कर सकती। जब रावण ने उठाया तब मैं विवश थी। इस प्रकार अग्निदेव समझाते। फिर बाकी सब देव श्री राम को विनती करते, ये पवित्र है, शुद्ध है, इसका स्वीकार करो। और राम भी बोलते हैं कि आप जो भी कह रहे हैं तो आप मेरे भले के लिए, हित के लिए कह रहे हैं। सीता जी की पवित्रता मुझे विश्वास है, लेकिन लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, इसलिए मैंने सीता को अग्नि में जाते हुए नहीं रोका, अग्नि परीक्षा देते हुए मैंने नहीं रोका, क्योंकि वह दीर्घ काल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा, वो विवश होकर रही, ये भी मुझे मालूम है। यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग मुझे क्या कहते हैं कि दशरथ राम बड़ा मूर्ख है, ये कामी है, और इसलिए ये बिना ही सोचे समझे स्वीकार रहा है सीता को। और इसलिए इस बात को मैं जानता हूं कि मिथिलेश नंदिनी जनक कुमारी सीता का हृदय इधर भी गया नहीं, मेरे सिवा मुझ में ही लगा रहता, ये भी मुझे मालूम है। और मुझसे वो कभी अलग नहीं हुई, हो नहीं सकती, सदा मेरा ही ध्यान रखती है, मेरी इच्छा के अनुसार चलती है, कभी भी मेरी इच्छा के विरुद्ध उसने कभी पांव नहीं रखा, ये उसकी खासियत है। और ये जो विश्वास श्री राम ने दिखाया, और इसलिए तो मैं ये पूरी समंदर को लांग कर इधर आया, रावण का वध किया। रावण भी उसको स्पर्श नहीं कर सका, क्योंकि वो मन से, वाचा से, बुद्धि से, अंतःकरण से, वाणी से बिल्कुल इधर उधर नहीं थी, आंखों से भी बड़ी तेजस्विता से देखती, उनकी आंखों में भी किसी के प्रति ऐसी भावना नहीं आई। ये जबरदस्त ऐसा अंतःकरण सीता माता का है, शुद्ध है, पवित्र है, और ऐसी सीता का स्नेह मुझे मिलता। देवताओं के हित के वचन सुनकर मैं इसको स्वीकार करता हूं, और मैं इसके साथ अभी बड़ा प्रसन्न, सुख अनुभव कर रहा हूं। इस प्रकार वो फिर सीता माता आती, फिर दर्शन करती और फिर गले लगाती। ये जो प्रसंग हुआ, इसमें अभी हम हमारे लेवल पर विचार करते हैं कि श्री राम को हम विष्णु का अवतार मानते हैं, लेकिन खुद राम अपने आप को मनुष्य मानते हैं। और ये वाल्मीकि ने लिखा, महर्षि वाल्मीकि ऐसा लिखना चाहते और लिखा है, हमें राम को मनुष्य मानना चाहिए, वो मनुष्य से महान बने, नर से नारायण बने। हमारे अंदर भी नर करनी करे तो नारायण बनने की शक्ति है, हम अगर पुरुषार्थ करें तो हमें भी नारायण बनने की शक्ति है, देव बनने की शक्ति। ये शक्ति देवलोकों में भी नहीं होती, ये पाताल में भी नहीं होती, ये अलग अलग जो लोग मानते हैं उधर भी नहीं होती। गीता में भी लिखा है कि ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा को भी जन्म लेना पड़ता है, सहस्त्र युग पर्यंतम आर्यत ब्रह्मणो विदो। ये ब्रह्मा भी 1000 सालों की उसका दिन, उसकी रात होती है, और वो खत्म होते हैं, यानी कि वो जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, अव्यक्त होते, व्यक्त होते। इस प्रकार उनमें परिवर्तन आता है। लेकिन
सभी के अंदर, देव देवता हो या तो कोई भी प्राणी, उनके अंदर नारायण बनने की शक्ति नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर पुरुषार्थ करने की शक्ति, ये कर्मभूमि, ये कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जैसा हमने एक बार देखा, ये जो पृथ्वी है ये कुरुक्षेत्र है, ये पुरुषार्थ करने की जगह है, और इस मनुष्य देह में वो पुरुषार्थ कर सकते। इसलिए उचित सोच होनी चाहिए और कड़ी मेहनत करते हुए, पक्का इरादा रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सोच जब गिरती है तो हम छोटे बनते हैं, हमारी सोच बड़ी होती है तो हम महान बनते हैं। जैसी सोच है वैसा हमारा चरित्र बनता है। राम, श्री राम मनुष्य है, वो अपने आप को मानते, लेकिन वो ऊंची सोच रखते तो भगवान बन गए। ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए। हम मनुष्य, हमारी लेवल, हम ग्राउंड लेवल पर रहे, हमारी सोच ऊंची रखे और फिर हम वैसे बनते जाते। नरकर्णी करे तो नरका नारायण बन जाए, ये ताकत हम में है। और इस मनुष्य देह में आकर के हम वैसा बन सकते, कर सकते। हम मनुष्य से महामानव बन सकते, महामानव से देवत्व प्राप्त कर सकते। ये एक एक सीढ़ी हम आगे जा सकते, लेकिन पहले मनुष्य होने की सोचे। ये जो पाठशाला है, मैन मेकिंग एजुकेशन, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते कि हमें मनुष्य बनना चाहिए। पहले हम पशु जैसे, प्राणी जैसे, तो प्राणी जैसे किरकेगार्ड कहते, टू बी ह्यूमन इज नॉट ए फैक्ट, इट इज ए टास्क। ये टास्क है, पहले मनुष्य बनना ही टास्क है। मनुष्य कौन बन सकता है ये कभी लेंगे, लेकिन मनुष्य बनना चाहिए पहले। हम अच्छा मनुष्य बनेंगे, योग्य मनुष्य बनेंगे, पात्र बनेंगे, और हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे। और ये राम के चरित्र से हमें पता चलता है, सीता माता के चरित्र से। सीता माता जैसा शुद्ध मन, अंतःकरण और राम जैसी कर्तव्य निष्ठा, पुरुषार्थ हमारे जीवन में होना चाहिए, तब हम परिपूर्ण बनने की ओर जाते हैं। श्री राम और सीता को मनपूर्वक